नमस्कार साथियों। अभी हम लोग जो है जिस स्टॉक के बारे में देखने जा रहे हैं वो है जिलेट स्टॉक का जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो आप यहाँ पर 1 डे 5 डेज 1 मंथ 3 मंथ्स 6 मंथ्स ईयर टिल डेट 1 ईयर 5 ईयर और जो दिख रहा है इसमें से हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें 1 ईयर पे क्लिक करना है। जैसे ही 1 ईयर पे क्लिक करेंगे ये आपको दिखाएगा कि पूरे साल में कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। यहाँ पर हमने क्या देखना है, हाई और लो, और कुछ भी नहीं देखना, बस आप हाई और लो देख लो। तो यहाँ हाई क्या है 11,447 और लो है 7,313। अभी कितने पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 8,140 पर। अच्छा, बहुत मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बहुत एक तो सपोर्ट यहाँ जो है आप मान करके चल सकते हैं, जहाँ पर कि रिजेक्शन के चांसेस हैं, और अगर ये टूट कर आता है सपोज तो ये यहाँ तक आ सकता है। दिस इज़ द प्लेस वेयर दिस कैन कम डाउन एट। तो यहाँ पर एक मान सकते हैं कि जिस हिसाब से स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि 7,635 तक आ जाए। अगर यहाँ भी टूटता है तो ये अपने बॉटम को टच कर जाए, विच इज 7,330। ठीक है, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक वो लगाते हैं, लाइन खींचते हैं हाई पे, और अभी चलो मान लेते हैं हम लो पर भी एक निशान लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि ये स्टॉक जो है अपने इस हाई को तोड़ करके एक नया लो बनाया इसने, फिर एक नया लो बनाया, इससे भी नीचे आ गया, फिर इसका लो, फिर इससे भी नीचे आ गया, और ये सब देखोगे ये वीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जा रहा है अब सारा लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है यहाँ से, ये सब आपको लिक्विडिटी ग्रैब करता हुआ नज़र आता है। फिर ये देखिए, फिर इसने एक लो बनाया, अब ये फिर एक लो बनाया इसने, अब ये फिर इसने एक लो बनाया। तो आगे के चांसेस नहीं है कि ये फिर एक लो बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। फिर ये उसी तरीके से जैसे ये थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, थोड़ा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो बहुत सारे रेड कैंडल के बीच में छोटा ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल के बीच में छोटा ग्रीन कैंडल, ये दिख रहा है आपको, बहुत सारे रेड कैंडल्स एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल्स ग्रीन कैंडल, लेकिन ये अपने लो की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि ये जा सकता है, क्योंकि अभी तो ऐसा कोई पैटर्न दिख नहीं रहा जिससे ये पता चले कि ये जो है ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो आप सिर्फ अपने दिमाग में इतना बिठाएं कि यही फ़िलहाल ट्रेंड चल रहा है। अब इसका हम लोग ज़रा एक बार स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। आइए अब हम लोग ज़रा देखते हैं कि इस स्टॉक का क्या स्टेटस है। तो अब हम लोग इस पर थोड़ा विचार करेंगे। अभी जो हमने देखा वो हमने देखा स्टॉक कैसा चार्ट पैटर्न बना रहा है। जो अगला हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि ये स्टॉक जो है किस प्रकार से फंडामेंटल्स दिख रहा है इसका। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो 8,140 के आसपास है। हाई क्या है 11,505 और लो रहा है इसका 7,412। कंपनी की अगर स्टॉक पी की बात करें तो 46.2 है, ROC इसका 56.1% है, प्रमोटर्स होल्डिंग 75% है। अभी स्टॉक जो है अपने हाई से 29.2% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। अब इसकी थोड़ी सी हम लोग प्रॉफिट एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा रहा है इसका। 2 साल पहले 356 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, फिर उसके बाद ये बढ़ करके 356 से 418 हो गया, फिर अगले साल
518 से बढ़कर 574 हो गया। तो प्रॉफिट तो लगातार 3 सालों में दिख रहा है। कंपनी के पास रिजर्व पैसा भी बहुत है, कर्ज के नाम पर कुछ भी नहीं है, इंटरेस्ट भरना पड़ता है 12 करोड़, जो 574 करोड़ कमाएगा क्या उसके लिए 12 करोड़ भरना मुश्किल काम है? बिल्कुल भी नहीं। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, डेब्ट टू इक्विटी कुछ भी नहीं है। अब सेल्स की बात कर लेते हैं। सेल्स 2477 करोड़, लास्ट ईयर 2235 करोड़, एंड देन करंट ईयर 2971 करोड़। मतलब सेल्स भी अभी ज़्यादा है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्रीवियस ईयर का 32.4 करोड़ और इस साल जो है 30 करोड़ इनके पास CWIP में है। तो इसका फ़र्क आगे आपको रिजल्ट में नज़र आ सकता है। अब मोटा मोटी अगर आप देख लें तो इंडस्ट्री में जैसे गोदरेज, डाबर, कॉलगेट, P&G, जिलेट, इमामी, क्यूपिड, ये सारी कॉम्पिटिशन्स की कंपनियां हैं। आप जैसा कि मैंने बात किया सेल्स का, सेल्स अभी इस समय आप देखोगे तो अभी अपने हाईएस्ट उस पे चल रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी 144 करोड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी ने पहले इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाया। हम बिल्कुल दिखाया है, पहले प्रॉफिट जो है इनके क्वार्टर्स में ज़्यादा रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अब अगर आप एनुअली आप देखो तो एनुअल पे अभी जो प्रॉफिट बना है वो है 574 करोड़, जो कि पिछले कभी देखने को नहीं मिलता है। 418 इसके पहले था, 412 उससे पहले था और उससे पहले भी 356 करोड़ रहा है। तो हर साल प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देखो, आप कहीं भी देखोगे 253, यहाँ इस साल जो है थोड़ा गिरावट देखने को रही थी, बाकी 253 यहाँ भी गिरावट देखी, 230 पे आ गया, 310 उससे थोड़ी गिरावट देखने को मिली, पर फिर आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आता है। 356, 412, 418, 574। तो ये है कंपनी का ओवरऑल स्टेटस, कंपनी का फंडामेंटल। और जैसा कि मैंने आपको चार्ट पर तो ये दिखाई दिया है कि चार्ट पैटर्न क्या कहता है, जिसमें कि हमने बड़े आसानी से इसको देखा और जानने का प्रयास किया कि जिलेट जैसे स्टॉक्स में अभी इस समय क्या पैटर्न बन रहा है। जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ कि हमारी वीडियोस जो है कभी भी किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं रहता है बाई और सेल के लिए। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है। आप इससे देख करके सीख सकते हैं। और जैसा कि अभी जो स्टॉक का ट्रेंड है वो अभी भी डाउन ट्रेंड बना हुआ है। उम्मीद है कि ये ट्रेंड जो है जल्द ही रिवर्स होगा। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, काम अच्छा कर रही है, पब्लिक होल्डिंग्स अच्छी है, कोई डेप्ट नहीं है, ना के बराबर है, और कंपनी जो है इस समय हाईएस्ट प्रॉफिट साल का उसने दर्ज किया है। तो अभी इस समय प्राइस कम है, तो इसके पीछे वजह सेंटिमेंट्स भी हो सकता है या कोई और वजह हो सकती है, जो कि आप अगर ऑनलाइन फर्दर रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।